तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों आज हम लोग क्रिएशन बनाने वाले, स्क्रैच से एक परफ्यूम को बनाने वाले, जिसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि मस्की हमको बनाना है, सेडेक्टिव मस्की, थोड़ा सा फ्रूटी और फ्लोरल कंपाउंड उसके अंदर होने चाहिए। तो मस्क बनाने की कोशिश की है और उसके अंदर हमने 3, 6, 9, 12 ने 15 डिफरेंट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा मस्क ही है। सो डिफरेंट मस्क का इस्तेमाल किया है और उससे एक मस्क बनाया है हमने, जो 4-1 महीने की मेरी रिसर्च गई है, मतलब एक शौक है, देखो एक हॉबी है मेरे को। सो वो बनाने के लिए मैंने वो फाइनल जब हो गया तो मैंने सोचा कि उसको बनाया जाए और एक बैच के अंदर तब्दील किया जाए। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों का क्लेरिफाई कर दूं। आपको ये सब करने के लिए थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, केमिस्ट्री आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में आपको जानते हो। बेसिकली देखो क्या है कि ये सारे टेस्टेड इंग्रेडिएंट आते हैं, बॉडी के लिए सुटेबल होते हैं, बॉडी के लिए सारे ही इंग्रेडिएंट टेस्टेड ही आते हैं, तो आप यूज़ करोगे तो बॉडी के ऊपर कभी कुछ ऐसा होगा नहीं। लेकिन आप एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस बना दोगे अगर आप एल्डाहाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करोगे, तो वो हो सकता है आपको इरिटेशन या फिर बेकार बदबू वगैरह बन सकती है। सो आपको वो सब चीजें करना हो। जब एल्डाहाइड का इस्तेमाल करते हैं तो पीएच लेवल का इनबैलेंस भी होना तय है, सो उससे स्किन पे इश्यू हो सकता है। सो जब आप क्रिएशन करने जाओ तो आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका केमिस्ट्री का रखना पड़ेगा। वो होती है क्रिएशन। फ्यूजन बहुत अलग चीज है। फ्यूजन के अंदर रेडी फ्रेग्रेंस कंपाउंड को, रेडी एक क्रिएशन होती है और दूसरी रेडी क्रिएशन होती है, वो दोनों को मिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं फ्यूजन। बट जहां पर स्क्रैच से बनाने की बात आती है वहां पर डिफरेंट नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर मैंने 15 नोट्स का इस्तेमाल अलग अलग किया है। जो आप नोट्स वगैरह देखते होगे किसी भी परफ्यूम की के टॉप, मिड और बेस, तो वो सारे नोट्स को अरेंज करके हम लोग एक क्रिएशन बनाने वाले, एक बेस बनाने वाले। मैंने इंग्रेडिएंट पहले ही पोस्ट वगैरह में मैंने मेंशन कर दिए, लेकिन इसके अंदर मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा सीक्रेट रखना जरूरी है। ऐसे मैं कई बैच बनाता हूँ, 15 बोतल 12 बोतल बैच बनाता हूँ और मेरे कुछ पुराने कस्टमर है वो बाय करते हैं, उनके लिए मैं बनाता भी हूँ। सो वो एक क्रिएटिव, मतलब एक क्या बोलते हैं, वो एक खुजली बोल सकते हैं उसको। सो वो रहती है, तो मैं एक स्क्रैच से भी बनाता हूँ। बट मैंने ये बार सोचा कि मैंने एक कम्युनिटी ग्रुप बना लिया है और थोड़ा सा मेरा कस्टमर बेस बढ़ गया है। सो मैंने सोचा कि 1 लीटर का मैं कंपाउंड बनाऊंगा और वो कंपाउंड से परफ्यूम बनेगा। सो वो कंपाउंड से अगर 1 लीटर का मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो तकरीबन 65 के अराउंड बोतल बनने वाली है। 70 बोतल के आसपास बनेगी, जिसमें से मैं तकरीबन 60 बोतल सेलिंग के लिए निकालूंगा। सो ये वीडियो के बाद प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी को इंटरेस्ट आए मेकिंग के अंदर तो वो प्री बुकिंग करा सकता है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीकर लेते हैं। ये एयर टाइट कंटेनर है, बीकर नहीं है सॉरी, एयर टाइट कंटेनर है और ये है मैग्नेटिक स्टीयर। अब मैग्नेटिक स्टीयर की ज़रूरत पड़ती ही है क्योंकि ब्लेंडिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप 1-2 सेकंड, 1-2 या क्या बोलते हैं 1-2 मिनट के लिए या 10-15 मिनट के लिए आप ब्लेंडिंग कर दोगे तो वो नहीं हो जाएगा। एक्चुअली परफ्यूम बनाने के लिए भी कई घंटों तक उसको ब्लेंड करना पड़ता है। सो जब ऑयल क्रिएट किया जाएगा तो मेरे को इसको 48 आवर के लिए ब्लेंड करना पड़ेगा। अब 48 आवर में इसको चालू करके कहीं नहीं जा सकता, तो मैं 6 घंटा करके इसको ब्लेंडिंग करूंगा, चालू करके साइड में रख दूंगा 6 घंटा, ऐसे कम से कम मैं इसको 48 आवर तक ब्लेंड करूंगा। सो उसके लिए सबसे बेस्ट है मैग्नेटिक स्टीयर। सो मैग्नेटिक स्टीयर रहेगा तो ऑटोमेटिक घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो आ जाते हैं हम लोग हमारी क्रिएशन के ऊपर और चालू करते हैं हम लोग हमारी क्रिएशन को। बहुत आवाज करने वाला है तो इसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लूं, बट जब इसके अंदर ऑयल आ जाएगा तो वो इतना आवाज करना बंद कर देगा। सो सबसे पहला इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं। जो इंग्रेडिएंट समझ लो आपने क्रीड एवेंटस ट्राई करा होगा, तो क्रीड एवेंटस का बहुत मैक्सिमम अमाउंट में वो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फ्रेग्रेंटिका पे मेंशन नहीं होता। फ्रेग्रेंटिका के ऊपर खुशबू के नोट्स मेंशन है, बट वो चीज मेंशन नहीं होती। जो इंग्रेडिएंट वो खुशबू को पैदा करता है वो मेंशन नहीं होती है, विच इज हेडियोन। 1, 2 और 3, ये तीन हेडियोन के कंपाउंड डले हुए। सो ये तीन हेडियोन है, तो हेडियोन डालेंगे। बेसिकली अगर हेडियोन की बात की जाए तो हेडियोन एक जास्मिन ब्लास्ट लाता है। जास्मिन का जब आप एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली मीड या बेस नोट में आ जाएगा, बट जब आप हेडियोन का इस्तेमाल करोगे तो हेडियोन का मैक्सिमम टाइम आपको टॉप में भी मिलेगा,
लेकिन मिड में ही रहेगा, मिड से नीचे नहीं उतर पाएगा। सो हेडियन का जब वो एक ब्लास्ट मारना हो तब उसके लिए आपको हेडियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइट, एरी और जास्मिन का एक टच जो आपको हेडियन से मिलेगा। सो सबसे पहला मेरा कंपाउंड जो है इसके अंदर मैं हेडियन डालूंगा। थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा, रो वीडियो हो सकती है क्योंकि ब्लेंडिंग के टाइम अपने यार इतना सारा मुंह भी नहीं देख सकेंगे तो। और हाँ, कोई क्रिएटिव अभी आके कमेंट ना करे मेहरबानी करके, क्योंकि एक बीकर का ही इस्तेमाल करूंगा, दूसरा बीकर का काम लगेगा तो करूंगा। और एक ही कंपाउंड बनाना है तो आप भी करना हो तो कर सकते हो, एक ही बीकर का इस्तेमाल करो, उसमें डाल के इसमें भर दो, क्या है भाई। सो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हेडियन सबसे पहला कंपाउंड हमारा हेडियन। मेजरमेंट के लिए मैं किलो पे नहीं काम करता, ग्राम्स के ऊपर काम नहीं करता, मैं लीटर्स के ऊपर काम करता हूं, मैं एमएल्स के ऊपर काम करता हूं। मुझे सबसे बेस्ट एमएल और लीटर्स ही लगता है, मैं उस पर ही काम करता हूं। हालांकि एक्यूरेसी आप देखने जाओगे तो एक्यूरेसी ग्राम्स के ऊपर ही आती है, लेकिन हमको वो चीज़ नहीं करनी है। हमारे सारे लिक्विड ही होते और सबके ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड में ही होते। सो हेडियन हो गया। ये हेडियन हमने IF फर्मनिश का इस्तेमाल किया है, जो हमने मंगाया था बल्क अरोमा से। बल्क अरोमा ऑथेंटिक सप्लायर है। कई इनके कॉम्पिटिटर इनको डिफेमिंग करते कि ये लोग ओरिजिनल माल नहीं बेच रहे, बट इन लोग बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट करके इन लोग चीज़ों को बेच रहे हैं। फर्मनिश से हेडियन मंगाना मतलब 250 किलो कम से कम मंगाना पड़ेगा। सो ये लोग 250 किलो मंगा के हमको, ये जैसे हमने 300 ग्राम लिया है तो 300 ग्राम भी प्रोवाइड करा देते हैं। ये से सूंघने पे अगर आप हेडियन सूंघोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जास्मिन हो सकता है, लेकिन बनने के बाद इसका जास्मिन का ब्लास्ट बहुत कमाल का निकलता है। तो पहले ही मैंने माफ़ी मांग ली कि मैं आपको अमाउंट नहीं बताऊंगा, जिससे मेरा फॉर्मूला ही पूरा डिस्क्लोज हो जाए, बट जो जो इंग्रेडिएंट डाले मैं वो सारे मेंशन कर रहा हूँ। हेडियन सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है मेरे ख्याल से। एक चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, फनल का, अगर आपको ऐसी हैबिट ना हो तो। इसको सूंघने पे इसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं आपको समझ में आएगी, लेकिन ये जब घुल मिल के आएगा, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन होके काम करता है। जब ये घुल के आएगा हेडियन तो आपको पता चलेगी क्या है हेडियन। और हम इसका स्टीयरिंग चालू कर देते हैं तो ये घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा। अब दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है गैलेक्सो, जैसे सबसे पहले अपनों ने हेडियन डाला, इसका मेजर इंग्रेडिएंट हेडियन है, मतलब फ्लोरल एक ब्लास्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। स्वीट, एरी और लाइट फ्लोरल आपको ब्लास्ट मिलेगा। इट इज एक मस्क के साथ ये बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएगा, सो वो आपको मिल जाएगा। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है गैलेक्सोलाइट। गैलेक्सोलाइट भी एक अपने आप में मस्क है, जो लॉन्ड्री टाइप आपको धुले हुए कपड़ों में जो एक फ्रेग्रेंस आती होगी, बेसिकली वैसी ही फ्रेग्रेंस आती है गैलेक्सोलाइट के अंदर। सो वो टाइप का मस्क है ये है गैलेक्सोलाइट 50। अब जब आप गैलेक्सोलाइट 50 का इस्तेमाल करो तो आपका जो भी मेजरमेंट हो वो मेजरमेंट से थोड़ा ऊपर ले लेना, क्योंकि ये चिपचिपा मटेरियल है और इसके अंदर चिपक जाएगा। सो 8-10 ml तो कोई पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो गया ये। गैलेक्सोलाइट 100 भी आता था, लेकिन इफ्रा ने गैलेक्सोलाइट 100 को बैन कर दिया। गैलेक्सोलाइट 100 सेफ नहीं है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। और हाँ, ये सारे जो भी फॉर्मूले हैं मैंने इफ्रा की गाइडलाइंस के अंदर रह के बनाए हैं, तो इफ्रा की गाइडलाइंस के बाहर कुछ भी नहीं किया है। तो इसको इफ्रा बोल सकते हो, इफ्रा की गाइडलाइंस के अंदर बोल सकते हो। सर्टिफाइड तो हालांकि नहीं बोलना चाहिए, कई लोग बोलते हैं। अब देखो इसमें कैसा है कि ये लिमिटेड बैच बनेगी, एक बार बन गया। इसके बाद जब बनाया जाएगा तो इसके बाद वो बैच में तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि जब मैंने इसकी क्रिएशन की थी, जब मैंने इसका सैम्पलिंग बनाया था,
तो छोटे अमाउंट में बनाया था, लेकिन अभी भी जो बनेगा उसकी बैच में तब्दील आ जाएगा। तो काम कभी ऐसे होता नहीं है, एक्चुअली टेबल पर बैठ के क्रिएशन नहीं बनती, पूरा प्रॉपर तरीके से काम होता है। इसका फॉर्मुलेशन होगा, फिर उसको एक ब्लेंड छोटा रेडी होगा, वो जाएगा जीसीएमएस के लिए, जीसीएमएस के थ्रू उसका फॉर्मुलेशन निकलेगा और वो मशीनरी द्वारा ब्लेंड होगा। इसके अंदर 10 ml 10 ml 8 ml गैलेक्सोलाइट अंदर ही छोड़ जाएगा, तो वो एक्यूरेसी नहीं आएगी। सो एक ही बैच बना रहे हैं, वो एक ही बैच हम लोग दूसरी बार बैच शायद नहीं बनाने वाले, नहीं बनाएंगे शायद बैच, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बार अगर बैच हम लोग बनाएंगे तो पहले हम लोग बोल रहे हैं कि बैच में तब्दील आ ही जाएगी, 100% आने वाली है, 19-20 भी नहीं होगा, ये ज़्यादा ही हो जाता है। एक अपना देसी जुगाड़ है, ये गैलेक्सोलाइट आईएफएफ का है। अब मानोगे नहीं, आईएफएफ के, फर्मनिच के और जियोडान के जब इंग्रेडिएंट आप सूंघोगे तो आपको पता चलेगा ये एकदम यूनिक इंग्रेडिएंट है। और जो हम लोग चाइना के इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हैं वो बहुत यूनिक होता है, ये ओरिजिनल आईएफएफ और जियोडान से। तो ये गैलेक्सोलाइट 50 डाल रहे हैं, जो एक लॉन्ड्री वाली फ्रेग्रेंस इसके अंदर बना देगा। अब ऑयल गाढ़ा हो गया तो स्टीयरिंग धीरे हो गया, स्लो हो गया, तो स्टीयरिंग थोड़ा सा और पावरफुल करेंगे हम लोग। फोर्टी 48 आवर कम से कम इसको मुझे स्टीयर करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद डालेंगे हम लोग हैबोनोलाइट। हैबोनोलाइट एक मेटेलिक मस्क है। मेटेलिक में आपको बताऊं, कैसे बताऊं, मार्क एंटीनियो आपने गेनीमेट ट्राई करा होगा। गेनीमेट के अंदर वो जो मस्की मेटेलिक नोट है वो हैबोनोलाइट से आता है। सो ये हैबोनोलाइट है जो इसके अंदर डाला जाएगा। आप सिंपल से आप जाओगे फ्रेग्रेंटिका के ऊपर या गूगल भी करोगे तो गूगल पे भी आपको इसके मिल जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये कैसा स्मेल करता है, इसके मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, इसका आपको बाकी सब फॉर्मुलेशन मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, वो आपको मिल जाएगा। गूगल भी करोगे तो भी मिल जाएगा। और इससे देखना कलर थोड़ा सा येलोस हो जाएगा। तो ये गया हमारा हैबोनोलाइट। अब इसके अंदर एक गैलेक्सोलाइट एक मस्क था, हैबोनोलाइट दूसरा मस्क है जो इसके अंदर थोड़ा सा एक मेटालिक नोट जनरेट करेगा। हेडियन भी जो है वो जास्मिन के साथ एक सोफिस्टिकेटेड फ्लोरल फ्रेग्रेंस जनरेट करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे इंग्रेडिएंट के ऊपर जो है इथिलीन ब्रासलेट। अब इसका नाम मैं नहीं बोल पाता हूँ, मेरे मुंह से नहीं निकल पाता है। बेसिकली ये मस्क टी है। मस्क टी एक पाउडरी मस्क है जो इसमें आई थिंक 100 ग्राम डलेगा तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये चौथा भी जो जा रही है वो भी मस्क ही है इसके अंदर। जो ये ब्लेंड को थोड़ा सा स्मूथ बनाएगा, थोड़ा सा क्रीमी स्ट्रक्चर देगा, जो सॉफ्टनेस आएगी। आपने अगर वो ट्राई करा होगा इनिशियो मस्ट थेरेपी, तो इनिशियो मस्ट थेरेपी के अंदर वो जो स्वीटनेस है, एक सिल्कीनेस है, वो आपको मस्ट टी से मिल सकती है। मस्ट टी बहुत अच्छा मस्क है। सो ये अनदर मस्क इनसाइड। ये मस्क का नाम हमने दिया है मस्क बाय रिजवान। अब थोड़ा गंदा बिंदा तो होएगा ही, क्रिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हम लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्रीमी सैंडलवुड जो आएगा हमको जेवानॉल से।
सैंडलवुड के लिए आप टिम्बर सिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जेवनॉल का काम थोड़ा सा अलग है, ये पावरफुल प्रोजेक्शन देगा। सो जेवनॉल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और जेवनॉल इसके अंदर पूरा 20 ग्राम जाएगा, 10 ग्राम की एक बॉटल आती है, तो ये हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे ताकि लॉन्ग वीडियो भी ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अभी तक इसके अंदर बेस डल रहे हैं, सारे बेस डल रहे हैं। तो मस्क को पहले सॉफ्ट करा, पहले पाउडरी करा, फिर उसके बाद थोड़ा सा सिल्की स्ट्रक्चर दे दिया, और इसके अंदर अब एक पावरफुल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सैंडलवुड का इस्तेमाल किया। और ये चीज हमेशा से हो जाती है, सैंडलवुड का बहुत अच्छा ये इंग्रेडिएंट है, बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। सो सैंडलवुड का इसके अंदर आपको टच मिल जाएगा। एक और सैंडलवुड डलेगा इसके अंदर। अब ये पावरफुल सैंडलवुड वाला जो एक टच होता है, सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस होती है, पावरफुल सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस देगा। अब एक थोड़ा वार्म वुडी फ्रेग्रेंस देगा जो सैंडलवुड की जो होती है। सो वो वाला इंग्रेडिएंट है सैंडलओर, जो जियोडान का आता है। हाँ, ये किसका था? ये भी हमने जियोडान का इस्तेमाल किया है। मेरे घर पर मैंने ये सारे औजार बना के रखे हुए, मेरे पास ये सारे इंग्रेडिएंट पड़े हुए, तो छोटा मोटा टेस्टिंग करते तो हो जाता है। अगर आपको भी ऐसी क्रिएशन करना हो तो आपको ऑर्गन्स बनाने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं परफ्यूमर्स के ऑर्गन्स। तो जो जो नोट्स के बारे में आपने स्टडी करी हो वो नोट्स आप बच गए, वो नोट्स आप हाँ, पहले आप बात कर लेते हैं। जो जो नोट्स के बारे में आपने स्टडी करी हो, जो जो नोट्स को आप परखते हो, जिसका आफ्टर इफेक्ट आपको मालूम हो, तो वो नोट्स आप लाके रख सकते हो। और आप कुछ कुछ बूंद बूंद वगैरह मिला के 8 ml या 10 ml के अंदर क्रिएशन बना सकते हो खुजली हो तो। फिर उसके बाद आप इस तरीके से बल्क ऑर्डर करके आपकी बड़ी क्रिएशन भी बना सकते हो। सो अपने को डालने का है 60। अगर ये नहीं डालूंगा तो जेवनॉल बैलेंस ही नहीं होगा, क्योंकि वो सैंडलवुड डल गया इसके अंदर, अब वार्म वुडीनेस ये पैदा करेगा। सो जेवनॉल और सैंडलओर ये दोनों मिलाने के बाद ही सैंडलवुड का एक परफ्यूम बनता है, एक फ्रेग्रेंस बनती है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टॉप नोट के ऊपर। इसको डिफ्यूजन भी देना है, इसको थोड़ा सा फैलाव भी देना है, तो उसके अंदर हम लोग लाइटर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो 40 ml हम लोग डालेंगे बर्गामोट ऑयल। अब ये हम लोग बेस हम लोगों ने रेडी किया, अब हम लोग टॉप पे आ रहे हैं। अभी कुछ कुछ बेस के इंग्रेडिएंट बाकी है, हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा थोड़ा गड़बड़ मिलेगा, क्योंकि पूरा थोड़ा मेरा फोकस इसके अंदर है, तो मैं इतना सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ये इंग्रेडिएंट इतने महंगे ना भाई कि बहुत गर्म पड़ जाएंगे अगर ख़राब हो गया तो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इंग्रेडिएंट क्रिएशन छोड़ दो, कोई बड़ा आर्टिस्ट क्रिएशन बनाएगा तो उसके तो करोड़ों रुपए ले लेगा, लेकिन इंग्रेडिएंट की सिर्फ बात की जाए तो ये कुछ 55,000 रुपये के इंग्रेडिएंट है। तो 55,000 रुपये के इंग्रेडिएंट का अगर इस्तेमाल करके कोई क्रिएशन बनाता है, कोई ऑयल बनाता है, तो तकरीबन उसका ऑयल 1.5 लाख रुपए का वो बेचेगा, 3x करेगा, 3x तो करेगा ही भाई, तो 1 लाख या 1,60,000 रुपये का बेचेगा। तो जब आप क्लोन ऑयल लेने जाओगे तो ये ग्रेड का ऑयल आपको 1.5 लाख के ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन अपने क्रिएशन बना रहे तो 55,000 में ही अपने को पड़ जाएगा, क्योंकि अपना ही बना रहे हैं। सो इसके अंदर बर्गामोट ऑयल डाला है, और एक ओपनिंग से एक टॉप से काम नहीं होगा, इसलिए हमने इसके अंदर मैंड्रीन भी डाला है। बर्गामोट ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, जिसके अंदर स्वीट सिट्रसी नोट आता है, और बर्गामोट ऑयल पूरे रूम के अंदर अभी गूंज रहा है, और इसके अंदर बर्गामोट ऑयल ने अपनी कलाकारी दिखा दी है। ये ऐसा सोफिस्टिकेटेड और सेडेक्टिव मस्क बनेगा जिसको वैसा बार बार सूंघने का मन होगा, वैसे सूंघ सूंघ करने का मन होगा। और टॉप में मस्क लाना बहुत मुश्किल काम है, तो हम लोग वही चीज करें, सबसे बड़ा आर्ट यही है कि टॉप में मस्क लाना। अब ये मैंड्रीन है, ऑरेंज वाला नोट, ये भी टॉप में आएगा।
मैंने प्री बुकिंग के लिए वेबसाइट के ऊपर डाल दिया और उसके अंदर इसके नोट्स भी मेंशन कर दिए कि सूंघने पर इसकी कौन सी फ्रेग्रेंस क्रिएट होगी। आपको मेरे ख्याल में ये सब इंग्रेडिएंट का नाम नहीं मालूम होगा और इसकी फ्रेग्रेंस कैसी होगी ये मालूम नहीं होगा। सो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि ये फ्रेग्रेंस स्मेल कैसी करेगी। अब एक और चीज हम लोग टॉप के अंदर डालेंगे जो थोड़ा सा यूनिक टच इसके अंदर देगी, जो है केसिस बेस, जो आपको ब्लैक करंट की खुशबू बना के देगा। ब्लैक करंट का कोई एसेंशियल ऑयल वगैरह नहीं डलता है, ये कैसिस बेस डलता है, जिससे ब्लैक करंट वाला इफेक्ट आता है, ब्लैक करंट की खुशबू जनरेट होती है। सो ये भी हमको 20 ग्राम ही डालना है, 2 बोतल है वही डाल देंगे। इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप टॉप को ज़्यादा डाल दोगे तो वो पूरा सा बेकार कर देगा। सो इसका आइडिया होना आपको थोड़ा जरूरी है, पिरामिड स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रास यूनिवर्सिटी में चले गए, ब्लैक करंट का नोट निकल गया जोरदार। अगर आप ग्रास यूनिवर्सिटी या फिर जियोडान की इंस्टीट्यूट में गए आप परफ्यूमर बनने, तो आपको 1.5 या 2 साल सिर्फ पिरामिड स्ट्रक्चर के बारे में सिखाएंगे कि भाई पिरामिड इसको बोलते हैं। तो वो पिरामिड से आप अंदाजा लगा पाओगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से अंदाजा लगा पाओगे कि कौन सी चीज को कितना डालना है जिससे इनबैलेंस ना हो। अब एक फ्लोरल बैलेंस करने के लिए एक इंग्रेडिएंट आता है मंगोलियन बेस, जो किसी डायरेक्टली फ्लावर का इंस्पायर नहीं है लेकिन एक फ्लोरल टच, इसके अंदर अगर कोई फ्रेग्रेंस है, कुछ फ्लोरल फ्रेग्रेंस है तो उसको एक बैलेंस देगा, उसको और निखार के लेके आएगा, जिसके लिए डलता है मंगोलियन बेस, जो डलेगा ये भी पूरा ही डलेगा। ये इंडिविजुअल सूंघोगे आप तो आपको किसी जंगल की फ्रेग्रेंस की याद आएगी। कहीं ज़्यादा झाड़ियाँ हो जाती है जहाँ पर कुछ उगा नहीं होता है, जंगली पेड़ जहाँ पर लगे होते हैं और वहाँ पर बारिश आए, बारिश के बाद एग्जैक्ट आप चले जाओगे तो वो टाइप का आपको वाइब मिलेगा। तो थोड़ा सा एक ग्रीनी टच इसको दे देगा, ग्रीनिश टच दे देगा, जो ज़रूरी है। ग्रीन मतलब कुछ मात्रा में ग्रीन डालने का मतलब नहीं है, अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं इतनी डेपनेस को, कि ग्रीन डालने का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो फ्लोरल है उसके अंदर एक हल्का सा ग्रीनीनेस होना जरूरी है जिससे वो निकल के आता है। बट ये ऑल ओवर परफ्यूम को ग्रीन नहीं करने वाला है। अब आप ये जाके बाय कर सकते हो, आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो, ना पसंद आए तो आप खुल के गाली दे सकते हो, क्योंकि ये क्रिएशन है और हमारी क्रिएशन है। अब इसके बाद हम लोग डालेंगे वापस से बेस का कंपाउंड आइसोई सुपर। आइसोई सुपर का काम क्या है? स्विच ऑफ स्विच ऑन करना। फ्रेग्रेंस में जब भी एक तो वुडीनेस पैदा करता है, एक क्रीमीनेस पैदा करता है, थोड़ा सा नॉर्मल इंग्रेडिएंट है, बट ये चाइनीज आइसोई सुपर नहीं है, ये आईएफएफ का आइसोई सुपर है। आपने एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर 1 सूंघा होगा, तो यही सिर्फ यही इंग्रेडिएंट डाल के पूरा परफ्यूम बना है। तो ये अपने आप में एक परफ्यूम है, वुडीनेस क्रिएट करता है, बट परफ्यूम को स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है। तो कैसा होगा कि आप जब ये परफ्यूम के अंदर डलेगा तो थोड़ी देर के बाद उसकी फ्रेग्रेंस बंद हो जाएगी आना, इसका जो डिफ्यूजन है वो रोक देगा कुछ सेकंड्स के लिए, फिर कुछ सेकंड्स के बाद वापस से वो चालू कर देगा, जिससे ऐसा फील होगा कि ये फ्रेग्रेंस कहीं से घूम फिर के आ रही है। सो वो क्रिएशन आइसोई सुपर का है, वो कमाल आइसोई सुपर का है, तो आइसोई सुपर इसमें डलेगा। कभी भी रिपीट बैच आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी। एक्यूरेट आपको कभी भी रिपीट बैच नहीं मिलेगी। अगर रिपीट बैच मेरे को चाहिए तो मेरे को इसको जीसी के लिए बेचना पड़ेगा और इसको बड़े बड़े मशीनरी के थ्रू बनवाना पड़ेगा, तो ही जाके ये रिपीट हो पाएगा, अदरवाइज ये रिपीट नहीं हो पाएगा, और वो बनवाने के लिए बड़ा खर्चा पड़ जाता है। तो ये हो गया आइसोई सुपर, कमाल की फ्रेग्रेंस है।
IFF का सिर्फ आप आइसोई सुपर ले लो, 10% डालो, बाकी का इथेनॉल डालो और उसका एक परफ्यूम बनाओ और किसी भी परफ्यूम के साथ लेयर करो, आप खुश हो जाओगे। ये ऐसी कमाल की फ्रेग्रेंस है, ऐसा कमाल का वुडीनेस है, ऐसा कमाल का स्वीट सॉफ्टनेस आता है। अब एक फ्रूटी मस्क है जो एम्ब्रोटोलाइट से आता है, तो एम्ब्रोटोलाइट इसके अंदर डालेंगे, 30 ग्राम इसके अंदर एम्ब्रोटोलाइट डाला है। ये क्या है, हाँ कुछ कुछ इतने महंगे इंग्रेडिएंट है कि हमने कट टू कट ही मंगा लिए, ज़्यादा नहीं मंगाए। तो जहाँ पर 30 ग्राम डालना था तो 10 ग्राम के 3 ही मंगा लिए। काय को ज़्यादा खर्चा करना भाई, ये ना खुले तो कोई ये ना ट्राई करे कि मुंह से ही खोल दूँ, क्योंकि हमारे देसी लोग ऐसा ही काम करते। लीटर को बैलेंस करने के लिए अगर आपको बढ़ाना हो आइसोई सुपर तो आप बढ़ा सकते हो, कभी भी कोई क्रिएशन बनाओ तो आइसोई सुपर इतना डोमिनेट नहीं करने वाला है, बट हम लोग हमारी फॉर्मूले के हिसाब से ही चलेंगे। ये सेंसुअल फील पैदा करता है, एक सेंसुअल सेडिक्टिवनेस के अंदर पैदा करता है, जो स्किन के ऊपर मतलब ठहर जाता है, बैठ जाता है। और अगर ऐसा लगता है कि स्किन के ऊपर कुछ आपने फ्रेग्रेंस को लगा लिया है, कोई पाउडर वगैरह लगा रही है, तो स्किन के अंदर एक फ्रेग्रेंस जनरेट हो रही है, सो वो ऐसा हो जाता है, स्किन के ऊपर ऐसा प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है। एक लीटर की हम लोग बैच बनाएंगे, 25% कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे। एक लीटर में तकरीबन 80 कितना बोलते हैं, 4 लीटर माल बनेगा। 4 लीटर माल में हमारी 50 ml की 80 बोतल बन सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या वो डिफ्यूज़ हो जाता है और वो हो जाता है, तो तकरीबन 65 या 70 बॉटल्स बनेगी, जो हम प्री बुकिंग चालू कर रहे हैं। प्री बुकिंग आप करा सकते हो, उसके बाद आप ले सकते हो, और आपको पसंद आए तो बोल सकते हो, और इसका जेन्युइन फीडबैक जरूर देना। अगर आपको पसंद आएगा और आपको अच्छा लगेगा तो हम बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा बहुत और बनाते रहेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये वापस रिपीट नहीं बना सकता, यहाँ पर नहीं बना सकता, लेकिन बड़े पैमाने पे अगर बनाना हो तो ये बना सकता हूँ। इसको मैं जीसी के लिए दे दूंगा, जीसी में से आ जाएगा और मशीनरी के द्वारा ये फ्रेग्रेंस बन जाएगी। लेकिन मसला क्या है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे, चाइनीज़ इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे। आप जब भी लूजी के टॉप ग्रेड के ऑयल लाते हो तो उसमें ये टाइप की क्वालिटी के इंग्रेडिएंट डले होते हैं, IFF, जियोडान, फर्मनिच, जिसके वजह से वो डैपनेस क्रिएट होती है। आप में अगर आप धंधा कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि टॉप ग्रेड के जो ऑयल आते हैं, दुबई से जो ऑयल आते हैं, उसके अंदर वो जो डैपनेस होती है वो अच्छे इंग्रेडिएंट के हिसाब से होती है। अब यहाँ इंडियन बनाएंगे तो इंडियन चाइनीज़ कंपाउंड का इस्तेमाल कर लेंगे। चाइनीज़ गैलेक्सोलाइट टट्टी है, आइसोई सुपर टट्टी है, केमिकल जैसा महकता है। ये आइसोई सुपर को सूंघोगे तो ये फ्रेग्रेंस लगती है अपने आप में, सो बहुत डिफरेंस है। अब थोड़ा सा एक स्पाइसीनेस, वुडीनेस, मस्कीनेस और डलेगा, जो डलेगा कश्मीरान से। कश्मीरान हमको डालना है 20। स्लाइटली स्पाइसीनेस इसके अंदर होता है, जैसे लेवेंडर के अंदर हल्का, लेवेंडर के अंदर तो बहुत डोमिनेटिंग स्पाइसीनेस होता है, इसमें स्लाइटली स्पाइसीनेस होगा। अब एक पियर की फ्रेग्रेंस के अंदर डालेंगे जो आएगा हेवेटोलाइट से, और बहुत कम मात्रा में डालना है। इसको जितना कम डालोगे उतना पियर निकल के आएगा, मतलब इसको बरोबर अमाउंट में डालोगे तो ही पियर निकल के आएगा, नहीं तो फिर ये कुछ अजीब ही हो जाएगा।
अब लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट, ये इसको पूरा एक थोड़ा सा स्वीट टच देने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे वेनिलिन। इथाइल वेनिलिन नहीं डालेंगे, ओरिजिनल वेनिला नहीं डालेंगे, लेकिन वेनिलिन डालेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग वेनिला ये पैदा करता है, तो बहुत कम मात्रा में इसके अंदर वेनिला डलेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा कंपाउंड रेडी। अब इसको 48 आवर के लिए हमको इसको स्टीयर करना है, 6-6 घंटा करके हम लोग धीरे धीरे करेंगे, कोई गाई नहीं है हमारे को। सो ये करेंगे हम लोग। तो ये था हमारा कंपाउंड मेकिंग। इसको अब हम बंद कर देते हैं, जो एयर टाइट हो जाएगा और ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और 48 आवर तक घूमते रहेगा। सो ये 48 आवर के लिए हमको इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। 48 आवर ब्लेंड करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इथेनॉल के साथ ब्लेंड कर देंगे, फिर उसको अलग से मैस्चुरेशन के लिए रखेंगे। तो ये वीडियो जब भी लॉन्च होगी तब से इसका प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग इसको विद इन 2 वीक डिस्पैच कर देंगे। 15 दिन ये पड़े रहेगा। 15 दिन के बाद मैस्चुरेशन और भी आपको करना हो तो बेस्ट रहेगा। 3 महीने मैस्चुरेट होगा तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो ये बना दिया। अब मैं 48 आवर के लिए इसको स्टीयर करूंगा, 6-6 घंटे करके करूंगा। एक टोटल 48 आवर या 50 घंटे के आसपास करूंगा। ऐसे ही क्रिएशन बनाएंगे। और क्रिएशन बनाना मतलब ऐसा नहीं कि फिर मैं बैठ के कुछ भी बकचोदी कर रहा हूँ और कुछ भी बोल दे रहा हूँ, कुछ भी मिला दे रहा हूँ, कुछ भी कर दे रहा हूँ। ये प्रॉपर बैच बन के बेचने में जाएगी, बिकेगी, इसकी प्रॉपर कंपाउंड बनेंगे और मतलब खरीदेंगे लोग। तो खरीदने के बाद लोग देखेंगे कि क्या रिस्पांस लोगों का आता है, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि क्रिएशन कैसी बन रही है, या क्रिएशन अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है। सो आपको भी कभी ऐसा इंटरेस्टेड हो कि ऐसा बनाना चाहिए हमको, आगे और भी ऐसे ऐसे कंपाउंड लाने चाहिए, तो आप हमको कमेंट में यस बोलना, तो हम लाएंगे। बाकी आपको इसको प्री बुकिंग कराना है तो आप जाके करा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। सो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 1 लीटर बन गया कंपाउंड।